ओम शांति। हर स्थान की अपनी अपनी एक विशेषता होती है। जैसे लखनऊ बोलो तो दिमाग में आता है नवाबों का शहर, दिल्ली बोलो तो कईयों को चांदनी चौक के पराठे आदि आदि, फ्रांस बोलो तो आईफल टावर, है ना। ऐसे हर जगह की अपनी अपनी विशेषता है। आगरा बोलो तो ताजमहल, जो भी स्थान बने हुए हैं उनकी अपनी एक विशेषता है। इसी प्रकार बाबा ने आज कहा 6 जुलाई को कि सत्युग है पारसपुरी। बाबा ने एक वर्ड में कहा कि सत्युग जो है वो है पारसपुरी। पारस, पारस यानी फिलोसोफर स्टोन। बाबा कहता है कि सत्युग इज इक्वल टू अब जैसे आज की डेट में सारा कुछ क्या है, कलयुग है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली को भी कलयुग बुलाते हैं, राजस्थान को भी कलयुग बुलाते हैं, ऐसा तो नहीं है। हर स्टेट का अपना अपना एक नाम है। ऐसे सत्युग में भी एक प्रॉपर दुनिया चल रही होगी, ऑर्गेनाइज्ड दुनिया चल रही होगी। दिल्ली का वहां पे अपना कुछ नाम होगा ड्रामानुसार, है ना। जैसे बाबा ने कहा इन बातों के विस्तार में मत जाओ, ड्रामा में होगा वहां मकान बनाना है तो वहां मकान बनाने लग जाएंगे, क्योंकि आत्मा में तो पाठ नूंधा हुआ है। तुम सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो, है ना। तो सत्युग को बाबा कहते हैं पारसपुरी, और हमें कई बार कहते हैं मैं तुम्हें पारस बनाने आया हूं, पारसनाथ बनाने आया हूं, और मैं खुद भी पारसनाथ हूं, है ना। तो पारस वो पत्थर है जो कि किसी भी मेटल को टच करके उसको सोना बनाने की शक्ति रखती है। जैसे मरकरी एक मेटल है, उसको टच करेगा तो उसको सोना या चांदी जैसे प्रेशियस मेटल बनाने की शक्ति रखती है। तो पारस खुद में तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन उसे दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि तुम्हें पारस बनना है, सोना बनना है। ये नहीं कि केवल अपने को वैल्यूएबल बनाना है ना, पारस बनना है। खुद तो वैल्यूएबल बनना ही है, दूसरे को भी बनाना है स्पर्श मात्र से। बाबा कहते हैं ना दृष्टि से सृष्टि बदलेगी। तो ये बातें प्रैक्टिकल हैं। सत्युग जैसे ही बोला तो सत्युग बोला तो बाबा ने मुरली के लास्ट में व्याख्या की कि वहां पर आत्माओं को स्मृति है कि हम आत्मा हैं, तो एक खाल छोड़कर दूसरा लेना है। मृत्यु जैसी वहां कोई बात नहीं है। सबसे ज्यादा पीड़ा आज की डेट में लोगों को कब होती है? जब किसी का शरीर छूटता है ना, किसी का निधन होता है, किसी को कह लीजिए किसी की जान शरीर से चली जाती है, आत्मा चली जाती है, तो सबसे ज्यादा दुख उसमें होता है। बाबा कहते हैं कि वहां ये होगा ही नहीं, दुख का नाम निशान ही नहीं है। आत्मा ये नहीं सोचेगी कि फलाना मर गया, शरीर छूटा है, इसमें दुख की कोई बात नहीं। तो सत्युग जैसे सुने तो ये बातें हमारी स्मृति में आ जाए। बाबा ने कहा वहां सोने चांदी के महल होंगे, सबके सोने के महल होंगे ऐसा नहीं कहा, है ना। बाबा ने एक दिन की मुरली में बताया था ना, जैसे जैसे पोजीशंस होंगे वैसे वैसे अपने मकान बनेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर झोपड़ियां आदि हैं, ऐसी चीजें वहां नहीं पाई जाएंगी। कह लीजिए यहाँ जो मिलियनर का घर है उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ वहां के सबसे लो रैंक या लो पोजीशन वाले व्यक्ति का ड्रामानुसार घर होगा। तो ये बातें विस्तार की हैं, ये अलग बातें हैं। सत्युग को जब आना है प्रैक्टिकली, वो अपने टाइम पर ड्रामानुसार आएगा। लेकिन जैसे अगर मुझे जाना है, सपोज कोई व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है, लखनऊ जाएगा, सोचेगा मैं टुंडे कबाबी तो खाऊंगा ही खाऊंगा, है ना। आगरा जाएगा, सोचेगा ताजमहल तो देखूंगा ही देखूंगा, उस स्वरूप में ढलने लगता है ना। इंडिया से लोग अब्रॉड जाते हैं तो सोचते हैं छोटे कपड़े तो पहनेंगे ही पहनेंगे। एक दुनियावी रीति से बात कर रहे हैं इस विषय में। ऐसे ही अगर हम सत्युग जा रहे हैं तो समझ आए कि सोल कॉन्शियसनेस तो होना ही है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, चलो वो तो बनते ही है। तभी बाबा कहता है मध्याजी भव, सत्युग को याद करो। सत्युग क्या है मैं तुम्हें बता चुका हूं। सत्युग कैसा होगा? देवी देवताएं होंगे, प्यार से रहेंगे, उनको याद करो, सत्युग को ध्यान में रखो, वैसा बनो। जब ये चीजें होंगी तब रियलाइज होगा कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच स्कूल में हमारा दाखिला हो चुका है। बाबा ने आज कहा कि सबसे ऊंचा स्कूल है, विश्वविद्यालय सबसे ऊंचा बाबा का है। और जब ऐसी स्थिति मेंटेन रहेगी तो हमारे सामने जब विनाश हो रहा होगा, चीजें जब खत्म हो रही होंगी, चाहे किसी के शरीर का, चाहे बिल्डिंग का, चाहे पॉल्यूशन सामने दिख रहा है बढ़ता हुआ, ग्लोबल वार्मिंग, या मान लीजिए अभी सिविल वॉर छिड़ जाए या न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए, है ना, या प्रकृति अपने बिल्कुल विकराल रूप में आ जाए, तो भी प्रीत बुद्धि होगी, तो भी मन बुद्धि में प्यार समाया होगा। विनाश काल के वक्त भी आत्मा प्रेम में समाई रहेगी। सोचिए, स्थिरता में होगी, बाकियों की विपरीत होगी, प्रीत नहीं होगा उनके जहम में, उनकी अंतरात्मा में। ऐसा बाबा बना रहे हैं, क्योंकि
परमात्मा परमात्मा क्यों है? क्योंकि वो सोल कॉन्शियस है, वो आत्म अभिमानी है, तो वो अपने जैसा ही बनाएगा ना। इसीलिए कहता है तुम बस भाई अपने को आत्मा समझ लो, बाकी चीजें सॉर्टेड हैं। तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर, तुम्हारे अंदर दिव्यता, दूसरे को देखने मात्र से शक्ति, स्पर्श मात्र से उसकी समस्या दूर, ये चीजें तो हुई पड़ी हैं। जैसे मेरे पास है वैसे मैं तुम्हें बना रहा हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो करो। इस देह के पिंजड़े से निकलो, तोता मत बनो जो कि इस पिंजड़ा में फंसा हुआ है और केवल उल जुलूल बातें। बाबा कहते हैं ना पत्थर बुद्धि, तो पत्थर यानी दूसरों को दुख पहुंचाएगा, है ना। मार दो किसी को तो गंदा उसको लग जाएगा, सर फट जाएगा। पत्थर यानी भारीपन, उड़ नहीं सकता, है ना। पत्थर यानी जो कि पानी में डालो तो पानी के साथ बहना नहीं जाता है, मतलब ड्रामा के साथ आगे आगे चलना नहीं जानता है, ड्रामा में निश्चय नहीं रख सकता। तो पत्थर बुद्धि नहीं बनना है। ऐसा अपने आप को बनाओ कि जिस भी शरीर में कल को प्रवेश करो सतयुग में, तो वो शरीर भी सोने का मकान बन जाए, है ना। वो शरीर भी महल बन जाए जिसमें तुम प्रवेश करो। क्योंकि शरीर क्या है? प्रकृति ने हमें ये प्रदान किया है कॉस्ट्यूम। हमारे शरीर छूटने के बाद प्रकृति में ये चीज मिल जाएगी। माटी कहे कुम्हार से, जो एक उदाहरण देते हैं, तो ये प्रकृति की चीज है, प्रकृति की प्रॉपर्टी है। लोन पे हमने लिया है। लोन पे जब कोई चीज ली जाए, सपोज हमने लोन उठाया बैंक से, तो अब भाई लोन लेने के बाद जो पैसा उससे लिया है तो हम चाहेंगे ना इन्वेस्टमेंट में लगाएं और वो चीज बढ़े। पता चला लोन पे ले भी लिया और कोई अच्छा काम भी नहीं किया, लोन चुकाने के लायक भी नहीं है, तो अब जो लोन लिया था वो प्रॉपर्टी आपसे जब्त कर ली जाएगी। इसी तरह शरीर में आए, वो बिजनेस लंबा नहीं चल पाएगा ना, बहुत जल्दी वो बिजनेस ठप हो जाएगा अगर केयरफुली नहीं किया, अच्छे से कर्म नहीं किया। लोन पे प्रकृति का ये शरीर हमने लिया हुआ है कर्म करने के लिए। बाबा ने कहा ना मैंने ये शरीर लोन पे लिया है, तो हमने कौन सा परमानेंटली ले लिया है? हमने भी तो लोन पे लिया है ना। और जब हम यहाँ हैं तो ऐसा सर्विस करें कि हमारी अकाउंट बिल्कुल अच्छे से बने, ताकि जल्दी शरीर ना छोड़ने की नौबत आ जाए। पता चला प्रकृति कहीं हो गया, बहुत अत्याचार कर लिया, अब मेरी प्रॉपर्टी मुझे लौटाओ। तो प्रकृति में कई प्रकार की बीमारियां आदि आदि चीजें होती हैं। बाबा कहता है स्टेबल रहो, लोन पे लिया है, आत्मा समझो, डिटैच होकर के कर्म करो। जब ऐसी अवस्था होगी तब जो वरदान की बात है वो सिद्ध होगी कि स्वतंत्र ऐसे रहो, मन को ऐसे स्वतंत्र रखो कि किसी की भी सेवा हो जाए, बांधेली होते हुए भी। तन से हो कोई बात नहीं, तन से परतंत्र हो, कैद हो कोई बात नहीं, मतलब फिजिकली आपको लोगों ने छोड़ नहीं रखा है, लेकिन आप मन से स्वतंत्र रहो, है ना। बाबा को देह का कोई नशा ही नहीं है। कहते हैं ना मैं अनुभवी रथ में आता हूं, तो एक ऐसे रथ में आते हैं जिसके पास मेमोरीज हैं। बाबा चाहे तो उसमें फंस सकते हैं, लेकिन फिर भी बाबा न्यारा प्यारा रहता है। कहता है लोन पे लिया है, तो बाबा अपने जैसा बनाने आया है, तो वो हमें बनना है, क्योंकि आत्मा में ही संस्कार भरे जाएंगे, आत्मा ही जाएगी। तो हमारा कोई भी कर्म विकर्म ना हो, उसके लिए ये सारी तैयारियां चल रही हैं। और इतना भी याद रहे तो इसको मन मनाभव कहेंगे, क्योंकि नई दुनिया आनी है तो पुरानी तो टूटनी है। तो नई के लिए कितना सज्ज है, कितना तैयार है, वो अपने ऊपर चेकिंग रखनी है। क्योंकि आत्मा एक बहुत तीखी रॉकेट है, सेकंड में यहां से वहां जाने की शक्ति रखती है। बेशक हम अपने आप को बस जब आत्मा निश्चय कर लें। ओम शांति।